MBBS इन उज़्बेकिस्तान करने जा रहे हो, लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि फ़र्स्ट ईयर में एक्चुअल कितना टोटल खर्चा आएगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का कंप्लीट फ़र्स्ट ईयर पैकेज ब्रेकडाउन दूंगी। वैसे सारी यूनिवर्सिटीज़ का लगभग इसी के आसपास का फ़र्स्ट ईयर का खर्चा रहता है, तो आप इस वीडियो से एक आइडिया लगा सकते हो। इस वीडियो में हम ट्यूशन फ़ी से लेकर हॉस्टल, फूड, फ़्लाइट एंड रजिस्ट्रेशन, वीज़ा, जो भी चीज़ें होती हैं एंड सम अदर हिडन एक्सपेंसेस, तो सबके बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो के एंड तक आपको एक आइडिया लग जाएगा कि फ़र्स्ट ईयर में आपको एक्चुअल टोटल कितना बजट लेके चलना पड़ेगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखना। अब सबसे पहले बात करते हैं ट्यूशन फ़ी की। तो समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की एनुअल ट्यूशन फ़ी है $3,500, लेकिन सभी यूनिवर्सिटीज़ में यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस भी ऐड होते हैं, वो है $350। तो आपकी टोटल एनुअल फ़ीस हो जाती है $3,850, जो INR में लगभग 3,60,000 के आसपास होता है। और ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव फ़ी होती है ये उज़्बेकिस्तान के ऑलमोस्ट सारे कॉलेजेस में है, एक दो को छोड़ के। और जो ये ट्यूशन फ़ी है इसको आप 3,850 एक साथ पे करने की जगह इसे आप सेमेस्टर वाइज करके भी पे कर सकते हो, तो इसका अमाउंट हाफ हो जाता है, जो आपका $1925 के आसपास होता है। और ये जो ट्यूशन फ़ी है ये आप डायरेक्टली यूनिवर्सिटी के बैंक अकाउंट में सबमिट कर सकते हो इंडियन बैंक्स के थ्रू। और आप जिस भी एजेंट से आप एडमिशन ले रहे हैं उनसे एक बार फ़ीस ज़रूर कंफर्म कर लेना, क्योंकि अगर वो फ़ीस में कुछ और बता रहे हैं तो कुछ गड़बड़ हो सकती है। तो अब ये तो हो गया ट्यूशन फ़ी के बारे में। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं हॉस्टल चार्जेस। तो हॉस्टल का जो अप्रॉक्सीमेट पूरा एनुअल चार्ज है वो है $500 के आसपास, जो कि INR में होता है लगभग 46,000। और यहाँ पे जो हॉस्टल्स हैं वो आपको गर्ल्स एंड बॉयज़ हॉस्टल सेपरेट मिलता है, 3 शेयरिंग एंड 4 शेयरिंग वाले रूम्स रहते हैं। यहाँ पे हॉस्टल में किचन्स वगैरह, वॉशिंग मशीन सब कुछ प्रोवाइडेड रहती हैं। इवन ये जो सारे हॉस्टल्स हैं ये हमारे मेन कैंपस से और हॉस्पिटल से लगभग वॉकिंग डिस्टेंस पे हैं। सारे जो भी कैंपस है या फिर हॉस्पिटल्स हैं 2, 3 या 5 मिनट के ही वॉकिंग डिस्टेंस पर हैं। और अगर आप कंप्लीट हॉस्टल टूर देखना चाहते हैं तो ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है, आप वहाँ पे जाके उसकी डिटेल वीडियो देख सकते हो। और एक चीज़ है यहाँ पे, जैसे कि बहुत सारी कंट्रीज़ में होता है कि आपको हॉस्टल और मेस थ्रू आउट द कोर्स आपका कंपलसरी रखते हैं, बट यहाँ पे सेकेंड ईयर से आपका जो हॉस्टल और मेस है ये आपका ऑप्शनल रहता है। आप रह भी सकते हो और आप अगर नहीं चाहते तो आप अपार्टमेंट में भी शिफ्ट हो सकते हो। तो अपार्टमेंट का रेंट आपका $70 to $100 के अप्रॉक्स आता है पर मंथ। ईज़िली आप सेकेंड ईयर के बाद से, मतलब फ़र्स्ट ईयर के बाद से आप ईज़िली अपार्टमेंट में रह सकते हो। तो अब इसके बाद थर्ड हम डिस्कस करते हैं वीज़ा एंड रजिस्ट्रेशन चार्जेस। तो उज़्बेकिस्तान आने के बाद आपको वीज़ा एक्सटेंशन, रजिस्ट्रेशन और भी कुछ काफ़ी एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, तो उनके चार्जेस भी आपके ऐड ऑन हो जाते हैं। तो जनरली आपका वीज़ा और रजिस्ट्रेशन के चार्जेस मिला के अप्रॉक्सीमेटली $500 में हो जाता है फॉर होल 1 ईयर, जो कि वही 46,000 के आसपास आपको INR में पड़ता है। और एक और बात, जैसे अगर आप अपार्टमेंट में शिफ्ट हो रहे हो तो रजिस्ट्रेशन आप अपना 3 मंथ्स और 6 मंथ्स करके भी करवा सकते हो, तो इस बेसिस पे भी जब डिवाइड हो जाता है तो थोड़ा कम लोड पड़ता है। और रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस अगर देखें तो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कुछ ऐसा है कि अगर आप हॉस्टल में रह रहे हो तब तो हॉस्टल के अथॉरिटीज़ ही आपका पूरे साल का रजिस्ट्रेशन करा के देंगे, लेकिन अगर आप अपार्टमेंट में रह रहे हो तो उसके लिए आपको अपना रजिस्ट्रेशन खुद से करवाना पड़ता है। और उसके लिए भी ऑलरेडी मैंने एक रील अपलोड करी हुई है, बट स्टिल यहाँ पे भी हम उसका प्रोसेस एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो आपको अपना पासपोर्ट का कॉपी और आपको अपने ओनर का पासपोर्ट, ये सब आपको डीन ऑफिस में सबमिट करना होता है। फिर डीन ऑफिस आपको एक लेटर निकाल के देते हैं, तो आपको उस लेटर को लेके और अपने ओनर को लेके रजिस्ट्रेशन ऑफिस जाना होता है, तो वहाँ पे इजीली आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। इसके बारे में एक डिटेल्ड रील चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, तो आप वहाँ पे जाके भी पूरा प्रोसेस वहाँ पे समझ सकते हो। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो सिर्फ ट्यूशन फ़ी देख के ही अपना बजट कैलकुलेशन कर लेते हैं, बट हमें हमेशा ये सारे एडिशनल चार्जेस और ये जितने भी हिडन एक्सपेंसेस हैं इन सबको कैलकुलेट करके ही अपना बजट डिसाइड करना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ आती है एयर टिकट कॉस्ट।
तो अब यहाँ आ रहे हो तो ऑब्वियसली छुट्टियों में घर भी जाओगे, 6 साल में 4-5 बार आना जाना तो होगा ही, और बहुत सारे बच्चे इस एक्सपेंस को कैलकुलेट करना भी भूल जाते हैं। तो फ़्लाइट टिकट की कॉस्ट आपको लगभग 15 से 20 हज़ार की पड़ जाती है वन वे, अगर आप ऑन सीज़न में कराते हो तो। लेकिन अगर आप ऑफ सीज़न में करा रहे हो या फिर अपनी फ़्लाइट्स जल्दी बुक कर ले रहे हो, तब आपको लगभग 8 से 10 हज़ार में आपका वन वे टिकट हो जाता है। और अभी रिसेंटली इवन इंडिया से यहाँ आने की फ़्लाइट 5,000 में भी हो रही थी वन वे। तो बस वही बात है कि पीक सीज़न में प्राइसेस थोड़ा बढ़ जाते हैं, तो एडवांस में बुकिंग कराना ही एक बेटर ऑप्शन है। तो अब इसके बाद बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, फूड एक्सपेंस। तो यहाँ पे आपको, अगर आप इंडियन मेस ज्वाइन करते हो तो उसका ईयरली जो कॉस्ट आता है वो लगभग $1200 के आसपास आ जाता है, $1200। और अगर आप इसको INR में देखो तो लगभग 1,10,000 पूरे साल का। बट आपको क्या होता है कि फ़र्स्ट ईयर में तो यहाँ पे मेस कंपलसरी है, फ़र्स्ट ईयर के बाद से आप सेल्फ़ कुकिंग भी कर सकते हो, और सेल्फ़ कुकिंग में आपके काफ़ी पैसे बच भी जाते हैं। और भी कुछ कॉलेजेस हैं जिसमें फ़र्स्ट ईयर से ही आप सेल्फ़ कुकिंग करके खा सकते हो, वहाँ पे मेस कंपलसरी नहीं है। और यहाँ पे सारे हॉस्टल्स में किचन्स तो हर फ्लोर पे अवेलेबल ही हैं। पर क्योंकि सेल्फ़ कुकिंग का ख़र्चा देखो तो लगभग आपका 4,000 पर मंथ, 4,000 INR पर मंथ आपका इनफ रहता है। ग्रॉसरीज़ वगैरह सब कुछ ख़रीद के खुद बनाने में 4,000 INR पर मंथ इज़ सफिशेंट। अब इसके बाद आता है आपका पर्सनल एक्सपेंसेस। तो इसके अंदर आपका मोबाइल रिचार्ज, आपका डेली का आना जाना ट्रांसपोर्टेशन, आपकी बुक्स या स्टेशनरी या फिर थोड़ा बहुत आउटिंग, यही सब आता है पर्सनल एक्सपेंसेस में। तो ये आपका लगभग 4 से 5,000 INR पर मंथ में हो जाता है। अगर आप हॉस्टल में रहते हो तो तब तो आपका 4 से 5 4,000 to 5,000 INR में आपका पर मंथ ईज़िली हो जाता है। बट अगर आप अपार्टमेंट में रहते हो तो आपका लगभग 17,000 से 20,000 पर मंथ लग जाता है, क्योंकि उसमें आपको फिर अपना ये रेंट भी पे करना पड़ता है, थोड़ा बहुत बिल्स वगैरह भी आता है। तो अपार्टमेंट में थोड़ा सा आपका 17 to 20,000 के आसपास पर मंथ का खर्चा आता है। बट ये भी डिपेंड करता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट, कोई कम में भी गुजारा कर लेता है, कोई ज़्यादा भी खर्चा करता है, तो ये लगभग आप पे ही डिपेंड करता है। तो अब जितना भी मैंने आपको फ़र्स्ट ईयर का बजट बताया है, ये सारी चीज़ों को हम टोटल कर लेते हैं, इन सबको ऐड ऑन कर लेते हैं और देखते हैं कि फ़र्स्ट ईयर का एक्चुअल टोटल कितना खर्चा आता है, ताकि उस हिसाब से आप अपना बजट सेट कर सको। तो अगर अब हम इन सबको कैलकुलेट करते हैं तो सबसे पहले मैंने बताया था ट्यूशन फ़ी, जो कि थी आपकी $3,500 प्लस में एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज जो था आपका $350। तो ये मिला के हुआ आपका $3,850। $3,850 आपके INR में होते हैं 3,60,000। और मैंने ये भी बताया था कि इसको आप सेमेस्टर वाइज करके भी पे कर सकते हो। सेमेस्टर वाइज में ये आपका आधा आधा हो जाता है, $1,925। $1,925 को INR में करते हैं तो 1,80,000, 1,80,000। तो अब ये तो हो गया आपका ट्यूशन फ़ी का 3,60,000 पूरे साल का। इसके बाद नेक्स्ट हमने देखा था मेस। तो मेस आपका है $1,200, $1,200। इसको हम INR में करते हैं तो 1,10,000। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है हॉस्टल, जो कि मैंने आपको बताया $500। $500 आपके INR में हो गए 47,000। इसके बाद मैंने बताया था वीज़ा एंड रजिस्ट्रेशन का आपको पूरे साल का मिला के $500, $500 लग ही जाता है, तो वो भी अगेन 47,000 INR में हो गया। तो अब एक बार हम इसको सारा टोटल कर लेते हैं। ये पहले है ट्यूशन फ़ी $3,850। इसके बाद है 1,200 मेस का, 500 हॉस्टल का और 500 रजिस्ट्रेशन और वीज़ा का। तो ये टोटल हुआ है आपके $6,050, $6,050। तो अब इसी टोटल को हम एक बार INR में भी कैलकुलेट कर लेते हैं। $6,050 आपके INR में होते हैं लगभग 5,68,69,000। ये आपका पूरा फर्स्ट ईयर का बजट है 5,70,000 के आसपास। अब मैंने इसी में बताया कि आप अपनी ट्यूशन फ़ी को सेमेस्टर वाइज भी पे कर सकते हो। तो $6,050 में से अगर हम एक सेमेस्टर की फ़ी भी हटा देते हैं, $1,925 हम हटा देते हैं, तो ये बनता है $4,125, जिसको हम फिर से INR में करते हैं तो ये आता है
3,87,000 और 88,000 के आसपास। तो फर्स्ट ईयर का टोटल बजट आपका एक सेमेस्टर की फ़ीस हटा के हो जाता है 3,88,000 के आसपास। और अगर आप सारी ट्यूशन फ़ी एनुअल पूरा एक साथ करते हैं तब आपका $6050 जो कि है 5,68,000। लेकिन फ़र्स्ट ईयर में आपके लगभग 2 से 2.5 लाख 2.5 लाख आपके INR एक्स्ट्रा भी लगते हैं, क्योंकि फ़र्स्ट ईयर में आपके और भी सारे डॉक्यूमेंटेशन और भी प्रोसेसिंग वगैरह, यहाँ पे वीज़ा, यहाँ पे जितने भी आपके डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस होते हैं, तो इसमें सिर्फ फ़र्स्ट ईयर में आपका 2 से 2.5 लाख थोड़ा सा और ऊपर लग जाता है। लेकिन उसके बाद अगर आप स्टिल आप कोई गलत एजेंट चूज़ कर रहे हैं तो फिर 2-3 लाख और ऊपर का पकड़ लो। तो अब जैसे हमने टोटल किया था कि फ़र्स्ट ईयर का पूरा हमारा आया था लगभग 5,68,000 के आसपास। तो इसमें हम 2-2.5 लाख और ऊपर मान लेते हैं अपने डॉक्यूमेंटेशन वगैरह का, तो ये आपका लगभग फ़र्स्ट ईयर का टोटल पड़ जाता है 7,90,000 के आसपास। लेकिन अगर आप इसमें वही अपना जो ट्यूशन फ़ी है सेमेस्टर वाइज पे कर देते हो, तो एक सेमेस्टर की 790 में से आप अपनी एक सेमेस्टर की ट्यूशन फ़ी हटा लो, तो ये लगभग आपका 6,12,000 का पड़ जाता है फ़र्स्ट ईयर का टोटल। 6,12,000 के आसपास आपका फ़र्स्ट ईयर का टोटल बजट पड़ जाता है। क्योंकि मैं यहाँ पे भी लगभग फ़र्स्ट ईयर से मैं अपनी सारी जितनी भी फ़ीस है वो सेमेस्टर वाइज ही पे करती आ रही हूँ। तो फर्स्ट ईयर का आपका जो भी खर्चा है वो इसी के आसपास आता है। प्लस आप इसमें फ़्लाइट टिकट भी ऐड कर लो। फर्स्ट ईयर में आप जब आओगे तो फ़्लाइट टिकट का आप लगभग 20,000 के आसपास इसमें और मान के चलो कि फ़्लाइट टिकट भी आपको ऐड करनी है इसमें। तो 7,90,000 हमने देखा था, प्लस इसमें आप 20,000 INR और ऐड कर लो अपने फ़्लाइट टिकट के। तो बस यही था फर्स्ट ईयर से हमारा। फर्स्ट ईयर थोड़ा सा हेक्टिक होता है फाइनेंशियली, बट सेकंड ईयर से आपका ये सब चार्जेस थोड़े कम हो जाते हैं, तो सेकंड ईयर से इतना लोड नहीं पड़ता। सेकंड ईयर से आपको सिर्फ ट्यूशन फ़ी और अपना वीज़ा वगैरह इसी सब के पैसे देने रहते हैं, तो सेकंड ईयर से थोड़ा सा फाइनेंशियल बर्डन कम हो जाता है। सेकेंड ईयर से आपको सिर्फ अपनी ट्यूशन फ़ी पे करनी रहती है, आपको अपना वीज़ा रजिस्ट्रेशन पे करना रहता है, और अगर आप हॉस्टल में रह रहे हो तो हॉस्टल चार्जेस पे करना रहता है। अदरवाइज़ आप अपार्टमेंट में रह रहे हो तो फिर उस हिसाब से देख लेना। सेकेंड ईयर में आप ट्यूशन फ़ी पे करोगे अपनी वही $3,850 जो हमने पहले देखा था, प्लस इसके अलावा आप 500 पे करोगे वीज़ा एंड रजिस्ट्रेशन के। हॉस्टल में रह रहे हो तो अगेन 500 फॉर हॉस्टल। ये आपके पूरा सेकेंड ईयर से यही आपका पैकेज रहता है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो यही है कि सेकेंड ईयर से आप मेस मत ज्वाइन करना। आप चाहो तो कर सकते हो, बट अकॉर्डिंग टू मी आप सेल्फ़ कुकिंग करो तो वही बेटर है, क्योंकि सेल्फ़ कुक करने में आपका पैसा काफ़ी बच जाता है। कि मैंने बताया कि आप अगर सेल्फ़ कुकिंग करते हो तो सेल्फ़ कुकिंग में हमने पहले भी देखा कि ग्रोसरीज़ यहाँ पे पर मंथ आपकी लगभग 4, 4.5, आप 5 भी मान लो, 5,000 लेके चलते हैं कि 5,000 आपकी पर मंथ की ग्रोसरीज़ आ रही हैं। 5,000 तो मोर देन सफिशेंट है। आप 5,000 में आराम से इजीली सेल्फ़ कुक कर सकते हो। तो यहाँ पे 5,000 आप पर मंथ अगर पकड़ो तो भी हम 10 महीने यहाँ पे रहते हैं, 2 महीने की छुट्टी होती है, तो 5,000 पर मंथ इंटू 10 आप करोगे तो भी 50,000 INR में आपका हो जाएगा खाना। बट वही अगर आप मेस ज्वाइन करते हो तो मेस का हमने देखा था $1,200 $1,200 था, जो आपको पड़ रहा था लगभग 1,10,000 के आसपास। तो यहाँ पे भी आपका सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मनी आप बचा सकते हो। तो यही था आपका फ़र्स्ट ईयर का जितना भी टोटल कॉस्ट ब्रेकडाउन बनता है, आपका यही टोटल कॉस्ट लगता है फ़र्स्ट ईयर में। आप उज़्बेकिस्तान की सारी यूनिवर्सिटीज़ में लगभग इतना ही खर्चा आ जाता है। तो आपको कोई कुछ भी कितना भी बता रहा है कि 20 लाख 22 लाख 25 लाख में हो जा रहा है आपका सब कुछ 6 साल का मिला के, तो आपके सामने सारा खर्चा है, आप खुद से कैलकुलेट करो, उनको ये कैलकुलेशन दिखाओ। फ़र्स्ट ईयर में आपका जितना भी जहाँ भी पैसे लगते हैं वो मैंने आपको सारी चीज़ें बताई दी हैं। आप आराम से खुद बैठ के कैलकुलेट करो कि कितना खर्चा आ रहा है। वो जो 20 लाख 22 लाख बोल रहे हैं उनको छोड़ो, आपके सामने आपकी सारी चीज़ें हैं, आप खुद से कैलकुलेट करो और खुद से अपना पूरा बजट डिसाइड करो। और हाँ, आपका ये खर्चा ज़रूर बढ़ सकता है अगर आप कोई फालतू सा एजेंट सिलेक्ट कर लेते हो, क्योंकि वो लोग अपने पैकेज में ऑलरेडी 2 से 4 लाख ऊपर बढ़ा के ही लिखते हैं। मार्केट में ऐसे ऐसे पैकेजेस हैं जिनका बहुत ज़्यादा प्राइसेस है, तो ऐसे एजेंट से थोड़ा सा आप बच के रहो। वो ऑलरेडी अपने पैकेज को इतना बढ़ा के लिख देते हैं, तो आपके सामने सारा खर्चा है, आप कैलकुलेट करो और देखो। तो ये तो था समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का फ़र्स्ट ईयर का टोटल कॉस्ट ब्रेकडाउन।
अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी का फर्स्ट ईयर का या फिर पूरा 6 इयर्स का अपना पैकेज चाहते हो तो आप इस वीडियो में कमेंट भी कर सकते हो, हमें डीएम भी कर सकते हो। आप चाहते हो कि मैं किसी और यूनिवर्सिटी का फर्स्ट ईयर का पैकेज भी बताऊं तो आप आराम से मुझे डीएम कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। और नेक्स्ट वीडियो मैं इस पे भी बनाने वाली हूँ कि आपका टोटल 6 ईयर का कॉस्ट ब्रेकडाउन, 6 साल में आपके टोटल कहाँ कहाँ कितने कितने पैसे लगते हैं, इंक्लूडिंग एवरीथिंग, फ़्लाइट का, आपका आना जाना, यहाँ पे रहना, खाना, आपके जिस भी चीज़ में जितने भी पैसे लग सकते हैं थ्रू आउट आपका MBBS कोर्स, तो पूरे 6 साल की भी मैं एक वीडियो बनाने वाली हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमें DM कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।